बड़ा सीरियस मैटर जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। इंसानी स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगा है। मारूफ इंसानी खिदमतगार हैं सारिम बर्नी, जिनको अमरीका से कराची वापसी पर हिरासत में ले लिया गया है। एफआई के हुकाम के मुताबिक सारिम बर्नी को अमरीकी हुकूमत की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया है। इसी सारी सूरत हाल में बात करने के लिए डेप्यूटी ब्यूरो कराची यासिम भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया यासिम। मुझे ये बताइएगा क्या मामला है? ये बड़ी तशवीशनाक खबर थी कल जब आई, तो शॉकिंग जिसे कहते हैं। शॉकिंग थी, लेकिन ये अब जिनको मालूम है उनके लिए शॉकिंग थी। गुज़िश्ता 2 माह से इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है 2 माह से इस पे तहकीकात कर रही थी और अमेरिका से ही इसकी पहली कंप्लेन जो है वो पाकिस्तान को मौसूल हुई थी। और ज़राए ये कहते हैं कि जो अमेरिकी एक इदारा है उसने एक जोड़ा जो है उसको हिरासत में भी लिया हुआ, उनसे भी तहकीकात जारी है और वहीं से कंप्लेन पहली लॉन्च हुई थी। 2 माह से इस पर तहकीकात जारी थी। 25 में से 17 बच्चे ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड नहीं है, जिनकी दस्तावेज़ात में कुछ घपला है FIA के मुताबिक, और उसी बेस पे तहकीकात के बाद FIA पहले तहकीकात करती फिर हिरासत में ली थी। तो कल जब दुबई से पाकिस्तान जैसे ही पहुँचे तो उनको हिरासत में लिया गया है और मुबैना तौर पर एक FIA ज़राए के मुताबिक कि एक यहाँ से भी मुद्दई सामने आ गया है जिससे 10 लाख रुपये देकर बच्ची ख़रीदी गई थी। उस बच्ची को फिर उसके बाद अमेरिका ट्रांसफ़र किया गया। तो ये सारी चीज़ें तहकीकात अभी जारी है और मुमकिन तौर पर जो एक FIA ने FIR की है 126/2024 उसमें मज़ीद कुछ नाम भी हो सकते हैं। तो इसीलिए FIR सीज़ की गई है ताकि वो लोग ना तो ज़मानत दे सकें ना ही मुल्क से भाग सकें। उनकी गिरफ्तारियाँ भी मुमकिन तौर पर अमल में आएंगी। तो अभी ये आपने बताया कि तकरीबन 2 महीने से इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो यहाँ से कुछ शिकायत थी या फिर उसी अमरीकी शिकायत पर ही ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, या फिर यहाँ पर भी कुछ कंप्लेंट ऐसे हैं जो कि सामने आए? देखिए, अमेरिका से जब पहली शिकायत मौसूल हुई 2 माह कबल, तो उसके बाद FIA ने तहकीकात शुरू की और उसी तहकीकात की पेश नज़र जो यहाँ से मैंने भी बताया कि एक ऐसा जोड़ा भी, ऐसा ख़ानदान सामने है जिसे मुबैना तौर पर 10 लाख रुपए दिए और उनसे बच्ची वसूल की गई। बच्ची वसूल करने के बाद फिर वो बाहर मुंतकिल की गई है। अभी FIA ज़रा उनका नाम ज़ाहिर नहीं करे चूँकि ज़ाहिर तहकीकात जारी हैं, उन्हें अदालतों में भी पेश करना है। आज भी सारिम बर्नी को अदालत में पेश करना है। तो इन्वेस्टिगेशन पहले हो चुकी थी। 2 माह कबल से ये वॉच लिस्ट में थे। इनके जो शेल्टर होम है, इनके जो यहाँ पर दफातर हैं, वो सब के सब जो है वो उनकी वॉच लिस्ट में थे। सारिम बर्नी को ख़ुद वो वॉच कर रहे थे और उनकी दस्तावेज़ात नकल हरकत पर नज़र रखी हुई। तो आसिम, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है? क्योंकि ये सब शॉक्ड है ना कि इस तरह की खबर पहले कभी नहीं सुनी थी। ज़ाहिर है ये तो खिदमतगार हैं और समाजी कारकुन हैं, काम करते हैं, हमारे पास तो शोज़ में भी आते रहते हैं, लेकिन इस तरह की खबर पहली बार हमने सुनी है इनके हवाले से, या फिर पहले कभी कुछ तरह की शिकायत रही हैं जो कि नहीं उस तरह से पता थी लोगों को? देखिए, बहैसियत सहाफ़ी हमें काफ़ी सारी चीज़ें पहले भी शिकायत और इस तरह की चीज़ें ज़ुबानी कलामी तो सुनने को मिलती थी। जो इनके शेल्टर होम हैं या जो इनकी अपने जो करीबी इनके लोग हैं, जब वो अलहदा हुए, जो इनके अपने ख़ानदान के थे, तो उन्होंने इस तरह के संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। लेकिन चूँकि पाकिस्तान है उसमें तहकीकात इतनी नहीं हो सकी। अब चूँकि बाहर से अमेरिका की तरफ से एक प्रेशर आया और वहाँ से एक ठोस चीज़ सामने आई जिस पर FIA को इन्वॉल्व किया गया, तो अब जो है वो बाकायदा तौर पर इस पर गिरफ्तारी अमल में आई है। शिकायत पहले भी इस तरह की आती थी। सही। अच्छा, अब ये आपने जैसे कि बताया कि 2 महीने से ये इन्वेस्टिगेशन ठीक है चल रही थी, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि 17 बच्चे ऐसे हैं कि जिनका रिकॉर्ड ही नहीं है, उस पर कोई घपला है, दैट मीन्स कि ये काम अभी का तो नहीं है, फिर तो कब से चल रहा है? ये कई सालों से काम चल रहा है और ज़राए FIA कहते हैं कि जो 25 में से 17 बच्चे, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी शनाख्त, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिन पे भी तहकीकात जारी है। और 17 बच्चे की छोटी चीज़ नहीं है, वही तो छोटी बात नहीं है। और जिस जोड़े ने वहाँ से कंप्लेन की उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और इन 17 बच्चों की किस तरीके से हवालगी की गई, कितने उसके एवज पैसे लिए या पैसे नहीं लिए, इन सारी चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। और आज जब उनको अदालत में पेश किया जाएगा उसके बाद मुमकिन तो रिमांड ले और फिर उसमें मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे कि जिस तरह ये लोग, ज़ाहिर है शेल्टर होम है, वहाँ पर लावारिस बच्चे भी आते हैं, बच्चियाँ भी आती हैं, वो बच्चे जो कि पैदा ही होते हैं और उनको कोई छोड़ जाता है वो भी यहाँ आते हैं। क्या प्रोसीजर क्या है, किस तरह ये बच्चे लेते हैं और किस तरह ये बच्चे, अगर किसी ने कोई बेऔलाद अडॉप्ट करना चाहता है, किस तरह दिए जाते हैं? वैसे देखिए, पाकिस्तान में और बिलखुसूस कराची में बात करूँगा, यहाँ पर ईदी और छिपा का भी ऐसा निज़ाम है। सही। लेकिन वहाँ पर हैरानगी की बात ये कि ये बाहर बच्चे जो है वो अडॉप्ट करवा रहे थे। पाकिस्तान में खुद बेऔलाद जोड़े जो है वो उनकी तवील कतारें हैं, उनकी तवील फहरिस्त है। जो ईदी और छिपा जाके अब चेक करें, वहाँ पर उनकी एप्लीकेशन पड़ी है। हालांकि लोग मुश्किल में होते हैं कि भाई किस तरह से मिलेगा बच्चा, लेना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, उसका एक पूरा तरीक़ाकार है, उस ख़ानदान का पूरा वेरिफिकेशन, उसका डाटा, वो
उनकी ज़रिया आमदन क्या है, वो बच्चे को तालीम दे सकेंगे, उसको खुश रख सकेंगे, ये सारी चीज़ें ये इदारे चेक करते हैं और उनके तमाम कवाइफ जमा किए जाते हैं और फिर उसके बाद उन बच्चों को परसू करते हैं। इदारे के जो उन्होंने नुमाइंदे रखे हैं, इवन के रमज़ान शिपा जो वो ख़ुद उनकी शादियों में, जो बच्चे बड़े हो चुके हैं उनकी शादियों में जाता है और उनको देखता है। तो यहाँ पर तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने एक मैकेनिज़्म रखा हुआ है और बाकायदा इलाका पुलिस जो जिस पुलिस स्टेशन के हदूद में बच्चा अडॉप्ट किया जा रहा है वहाँ पर भी इतला दी जाती है और इधर भी मुतल्लिका पुलिस को बता दिया जाता है कि ये बच्चा फ़लाँ के हवाले हमने कर दिया और अब इसकी परवरिश ये करेगा। लेकिन ये चूँकि बाहर बच्चे भेज रहे थे तो उसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रा वक्त लगेगा। लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है कि ठीक है, अभी तो ये खबर सामने आई है, अब इन्वेस्टिगेशन होगी, कितनी जल्दी हमें मालूम होगा कि आखिर ये मामला क्या था, कुछ आइडिया? देखिए मैं बता रहा हूँ ना, 2 महीने से इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी थी। 2 महीने बाद FIS नतीजे पहुँची कि इनको गिरफ्तार करना चाहिए, उन पर FIR मुकदमा दर्ज हुआ। अभी डिपेंड करता है अदालत उसका कितना रिमांड देती है, उसके बाद मुमकिन तौर पर इस पर अभी कुछ वक्त लग सकता है, कुछ हफ्ते ज़रूर लगेंगे इस पूरे केस को क्लियर होने में। ये जो इन पे इल्ज़ाम लगा, जो FIR हुई है, ये दुरुस्त है या कि अमेरिका से ये बात गलत सामने आई, लेकिन ज़ाहिर है FBI इसमें इन्वॉल्व है तो वो कच्चे हाथ तो नहीं होंगे, उन्होंने बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और भी है, ज़ाहिर है जब ये सिलसिला भी सामने आ ही गया है, ये खुल गया है सारा जो कुछ भी चल रहा था, तो फौरी तौर पर क्या रोका गया है? क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे बच्चों के केसेस अभी इन प्रोसेस भी होंगे अडॉप्शन के। ज़ाहिर है अब तो सारिम बर्नी साहब गिरफ्तार हैं, वो सारे केसेस रुक गए और इन जैसे अगर कोई और भी हैं तो वो भी, उनके भी कान खड़े हो गए होंगे। तो वैसे मुझे बताएंगे कि ये जो अभी कुछ खबर सामने आई है, ये जो बच्चे 25 बताए जा रहे हैं, किस उम्र के बच्चे हैं ये? बिल्कुल ही नौमौलूद हैं या फिर हर एज का बच्चा है इसमें? नहीं, इसमें जो है नौमौलूद नहीं है, साल, 1 साल, 2 साल, इस तरीके से 5 से 6 साल तक के बच्चे जो है, जो अभी तक FIA के बताने के ये। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि सरिश अभी कल इसकी गिरफ्तारी अमल में आई है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। FIA जो है वो बड़े मुहतात अंदाज में इन्वेस्टिगेशन करके फिर चीज़ें सामने लाती है, तो इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है और मुमकिन तौर पर, मुबैना तौर पर इसमें बड़ी एज के बच्चे भी हो सकते हैं या बच्चियाँ हो सकती हैं। अब एक बात और है, अभी आपने वो वीडियो पैगाम सुना, उनके सारिम साहब आई थिंक सो वाकिफ़ थे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तभी उन्होंने ये वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड करवाया जब ये अमेरिका में थे। उसमें कह रहे हैं कि जी मेरे पे कीचड़ उछाली जा रही है और मैं बहुत कुछ बताऊंगा और अब मैं खुल के बोलूँगा। कौन ऐसा है जो उनके खिलाफ है या जिसके बारे में वो इंकिशाफ करने जा रहे हैं, कुछ आइडिया? देखिए, एक तो इनके भाई जो थे वो उनकी जानिब से भी इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन मैंने पहले बताया वो पहले के इल्ज़ामात थे। अब इनको अंदाज़ा तो था सारिम बर्नी साहब को कि कुछ मेरे इर्द गिर्द हो रहा है, मुझ पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, जो भी उन्होंने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, लेकिन उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि 2 महीने से इन्वेस्टिगेशन हो रही है और अब मैं जब कराची जा रहा हूँ तो मुझ पर मेरी गिरफ्तारी अमल में आ रही है। तो मुमकिन तौर पर उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया अपनी सफाई पेश करने के लिए, लेकिन वो उनके लिए कारआमद साबित नहीं हुआ। नहीं, लेकिन आई थिंक सो ये जो उन्होंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड कराई है, ये अमेरिका में ही कराई है, तो ये आइडिया तो होगा कि जाके मुझे शायद बात करने का मौका नहीं मिलेगा तो उन्होंने वहीं से ये रिकॉर्ड करवा के तो फिर उसको, खैर एनी हाउ, अब ये मामला अदालतों में, लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि अगर कुछ इस तरह का गैर कानूनी हो रहा है पर तो फौरी एक्शन होना चाहिए। वो मासूम बच्चे, उनकी स्मगलिंग की जा रही है, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये सिलसिला चलता रहे, और इस पर चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं क्या होता है, हक़ाइक़ अवाम के सामने आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बज़ाहिर ये लोग खिदमतगार हैं, तो क्या हो रहा है पीठ पीछे ये पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आसिम आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।